हेलो फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल। हाँ, जान रहे आप लोग वेट कर रहे होंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। लेक्चर नंबर किसको फोर्थ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हम लोग दो सीख लिए थे। लास्ट लास्ट ही चल रहा है। एक लेक्चर और लगेगा क्वेश्चन का बस। तो देखिए सॉरी, जो भी लेट हुआ है आपका ऐसा ले रहा हूँ। जनवरी के लास्ट तक मैं खत्म कर दूंगा। जनवरी के लास्ट तक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम। देखिए वहां पर प्रतिस्थापन में खत्म किया था। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, मैं बताता विलोपन होगा। यानी कि सेकंड क्या है, विलोपन विधि। क्या है, विलोपन। क्या है भैया, विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। यानी कि एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि हमें सीखना है। क्या सीखना है भैया, विलोपन विधि हमें सीखना है। यानी कि देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, देख लो। एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं भैया, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि देखिए जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि में क्या डिफरेंस है तो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तो बहुत समझ गए होंगे, बहुत इजी था। अब देखिए विलोपन विधि भी बहुत इजी है। देखिए विलोपन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन है। यहाँ चाहते हैं कि सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम भी आके ये भी सीख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 सीरियस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन भी समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी समझाता हूँ। है क्या क्वेश्चन, देख सकते हो। प्रश्न है क्या, ठीक है, प्रश्न है क्या। ठीक है, प्रश्न है इसको विलोपन 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 विधि विधि द्वारा कीजिए कीजिए विलोपन विधि द्वारा कीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है जो क्या है, देखिएगा। 3x-3 इज इक्वल टू 3x-3 रख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन में बनाता हूँ 9x माइनस, यहाँ पर y तो लगा दीजिए। हाँ, 9x माइनस माइनस 3y इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है दिया, दो इक्वेशन। क्या है दिया, ये दो इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन दिया है। अब विलोपन देखो, प्रतिस्थापन में क्या था, इसको x के एक इधर से x की मान निकाल के इधर रख दीजिए, y की मान निकाल, फिर y का ऐसे निकाल सकते थे। अब विलोपन में क्या है, देखो विलोपन में या x टर्म सेम रहना चाहिए, ये दोनों x मिलना चाहिए, या y दोनों मिलना चाहिए, कोई भी एक मिलना चाहिए। इससे नहीं मतलब है, या y के टर्म मिलने चाहिए एक, या एक ये। ठीक है, और जब भी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, इक्वेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखो यहाँ 3 3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 3 3 मिल रहा है। शॉर्ट तरीका बताता हूँ, लॉन्ग तरीका बताऊंगा। 3 3 मिल रहा है तो देखो एक चीज और बता रहे, जब साइन सेम रहेगा तो साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर है ना, यहाँ क्या है, प्लस प्लस यानी कि यहाँ माइनस हो गया। प्लस 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 का क्या होता है, साइन लास्ट में प्लस है ना तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस। अब इसको देखो 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा भैया, -6x -6x, ये से इससे कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, -6x बचेगा। अब ये देखो 9 में ये कितना बचेगा, -6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गया भैया, 1। x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई। आ गई या नहीं, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, प्रश्न तो समझ में आ ही गया होगा, विलोपन विधि द्वारा करना है, यही दो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो x की टर्म क्या है, 1, तो क्या करना है, x का मान x का मान x का मान समीकरण एक में रखे। किसमें, समीकरण एक में, किसमें, समीकरण एक में। ठीक है, अब देखो समीकरण एक है क्या, ये है ना, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। एक्स का मान क्या है, 1, तो इसको 1 -3y इज इक्वल टू 3। अब ये कितना आ गया भैया, 3। इरेज करते हैं, अभी इसको लॉन्ग तरीका बताऊंगा कैसे 3 नंबर आपको गेन करना है। तो शॉर्ट तरीका है, थोड़ा सा डेवलप करता हूँ माइंड। ये कितना आ गया भैया, 3 आ गया, -3y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको उधर भेज दो,
3 माइनस 3 यानी कि 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आया 1 आया और y का मान कितना आया 0 आया। अब चेक करने का भी तरीका बताया था, कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, इसी इक्वेशन को देख लेते हैं। इतना नोट करिए, लॉन्ग तरीका बताऊंगा जरूरी से ही, लॉन्ग तरीका मेन है, ठीक है, ये नोट करिए। नोट हो गया होगा, ठीक है, नोट हो गया होगा। अब देखिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू, अब यहाँ इसी पे वैल्यू पुट करते देखते हैं कि सही है या नहीं। तो देखते हैं, देखिए एक्स का मान क्या था 1, वाई का मान क्या था 0 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि दाईं साइड और बाईं साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। दाईं साइड यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, यानी कि जो आंसर निकला है वो सही है। आप देखें, अब लॉन्ग तरीका कैसे करेंगे, तो इसको मैं बताता हूँ लॉन्ग तरीका कैसे करेंगे, ठीक है। जो 3 नंबर आपको गेन करना है पूरा, तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा डेवलप किया था, नोट नहीं करना है बस। अब यहां से इसको नोट करिएगा, जो थोड़ा सा, तो देखिए है क्या क्वेश्चन था क्या, 3x माइनस 3x माइनस वाई, नहीं 3y लिया था ना, हाँ 3y इज इक्वल टू 3, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, वहां पर y है क्वेश्चन के अंदर ही। और ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से 9 है, 9, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण, दो समीकरण है, दिख रहा है ना, दो समीकरण। अब देखो इसको कैसे करना है, ठीक है, एकदम आराम से। देखो जब भी कोई भी x की वैल्यू मिल रहा है, देखो x का ये दोनों टर्म मिल रहा है, ये 3 है या 9 है, नहीं, ये 3 और ये 3 है, y का टर्म मिल रहा है, यानी कोई भी x या y में कोई भी एक भी टर्म सेम मिले तो उस समय क्या करना है, उस समय विलोपन विधि हमें लगाना है, उस समय हमें विलोपन विधि लगाना है। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए यहां से, हाँ ठीक है, ये माइनस माइनस ऐड करेंगे, नहीं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण -2 यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे। अब यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है, 3x, ठीक है, 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये खत्म, 9x, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये देखिए, जब भी सब्ट्रैक्ट कर, यानी कि जब भी दोनों का साइन सेम हो तो वहां पर सब्ट्रैक्ट लगता है, जब भी साइन डिफरेंट हो वहां पर ऐड लगता है, ठीक है। जब भी साइन, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, मेन ये देखिए, ये दोनों क्या है माइनस माइनस, यानी कि दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम होगा तो कहां पर आएगा, सब्ट्रैक्ट लगेगा, यानी कि बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। तो देखो जब भी माइनस लगेगा तब साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या है लास्ट में प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है माइनस, हो गया, समझ में आ गया। अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा, 3 में से क्या 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -6x बचेगा, बचेगा ही नहीं, यहाँ कितना बचेगा -6x, ठीक है, बचेगा। अब ये और ये कैंसल आउट और x की वैल्यू क्या आ गई 1। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, इतनी बात हजम हुई है नहीं, इतनी बात आपको बहुत आराम से हजम होनी चाहिए, इतना बहुत इजी तरीका है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 1, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे सिखाता हूँ। गलती हो रही थी, मैं उतने दिन से मैं नहीं कर रहा था, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 1 आ गई, अब यहाँ पे इरेज करता हूं मैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, x का मान, x का मान, x का मान या समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं,
तो मैं समीकरण एक में उसमें रख के दिखाया था, इसमें मैं दो में रख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या है, 9x माइनस 3y और इज इक्वल टू 9 था। ठीक है, तो 9 इंटू 1, एक्स का मान यहां पर लिख देंगे कि x का मान कितना है भैया, 1 है। ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये आ गया माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 9, ये कितना आ गया भैया, 0 माइनस 3y। अब y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 0। यानी कि मैं जो इजी तरीका सिखाया था वो भी 0 आया, ऐसे भी आया, उसमें मैं थोड़ा डेवलप करा था माइंड, ये भी ऐसे क्वेश्चन सही है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, ये लास्ट में आपको आंसर चेक करना था, आंसर x की वैल्यू x में रख दीजिए, y की वैल्यू y में रख दीजिए, लास्ट में ये लिख दीजिएगा ये बना के कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। आपको 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा, 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोटेड। तो टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड के लिए। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, जो थोड़ा सा बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्या सेकंड क्वेश्चन, अब उसी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन है क्या, 0,2x 0,2x प्लस 0,2x 0,3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहां पर क्या है भैया, 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 0.5y इन 2/3। ठीक है, यही है। ठीक है, 0.2 0.3। अब क्या सोचेंगे कि बच्चे के मैं इसी में इंटू कर दे, तब भी इजी तरीका मैं बता रहा हूं। फर्स्ट समीकरण है, सेकंड समीकरण है। ठीक है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण समीकरण 2 का गुणा 10 से करो, गुणा 10 से करो, 10 से कर रहे, गुणा 10 से है, यहां सेंटेंस अपना बना लीजिएगा। ठीक है, अब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा या नहीं, प्लस 3y हो जाएगा या नहीं, इज इक्वल टू 13 हो गया या नहीं। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट का, फर्स्ट ही रख लो या थर्ड रखना चाहते हो जो भी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 4x आ गया या नहीं, अब यहाँ क्या आ गया भैया 5y। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया भैया 23, ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी, दो समीकरण बन गए, दो समीकरण। अब देखो उससे इजी लग रहा है नहीं, इजी लग रहा है। अब यहाँ पर देखो कि x का जो दोनों है वो मिलना है नहीं, y का दोनों नहीं। अब देखो देखो यहां पर ये 4 है, अब इसको तुम 4 बना चाहोगे, कैसे 4, तो क्या लिखोगे, समीकरण एक में 2 से गुणा, 2 से गुणा। ठीक है, क्या करूंगा, अब 2 से गुणा कर दूंगा समीकरण एक में, तो क्या आएगा भैया, क्या बनेगा 4x 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 13 टू जा 26, 26। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया भैया, थर्ड आ गया, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये नोट करिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इतना समझना है, इजी तरीका, प्रतिस्थापन विधि भी इसमें लगाना होगा, तो पहले इसको 10 से गुणा कर, 10 से मल्टीप्लीकेशन करके फिर आप उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा। ठीक है, इतना तो हो गया होगा आपका। बस इतना ही रेस करते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड समीकरण है।
अब साइन दिखेगा, इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि प्लस प्लस है। यहाँ माइनस होता तो क्या होता है, समीकरण, तब समीकरण थर्ड और समीकरण सेकंड प्लस होते, लेकिन यहाँ दोनों का साइन जब सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा भैया, माइनस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस होगा, समीकरण सेकंड या थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड माइनस समीकरण थर्ड। ठीक है, क्या है भैया, समीकरण सेकंड है क्या, ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां पर क्या है भैया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हो गया नहीं। अब यहां पर आ गए, यहाँ दोनों साइन सेम है यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों साइन माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो ये कट गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -3 आएगा, माइनस का माइनस गया, ये कितना आ गया, वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, वाई की वैल्यू 3 आ गई या नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण समीकरण 1 या 2 में करें, एक था क्या, हाँ एक, समीकरण 1 में करते हैं, सबसे इजी रहता है, क्योंकि ये 2x था और क्या था 2x 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 9, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। आ गया नहीं इतना, ये आ गया नहीं, ये भी नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं y का x की मान निकाल लेता हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, क्लास भी ऊपर एंड करते हैं। फिर लास्ट लेक्चर इसका रहेगा, जो लेक्चर नंबर 5 है, उसमें क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से आए बोर्ड के क्वेश्चन, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, आधे 1 घंटे का रहेगा वीडियो। ठीक है, तो देखो ये क्या है भैया, 2x, ये 9 आ गया। अब यहाँ पर लिख दो 2x इज इक्वल टू 13 में से 9, 13 में से 9 तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4, तो x की मान कितनी आ गई भैया, 2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 2, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहां तक समझ में आया नहीं, आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर लग रहा है कि तुम्हें गलत है, तो x की जो इक्वेशन था उसमें x की मान और y की मान रख के इज इक्वल टू जो भी है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लास बने हुए रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अब से क्लास मिस नहीं होगा, अब से मैं लेट नहीं करूंगा, जो महीने भर या 2 महीने जो हुए थे अब नहीं होंगे, अब मैं डेली आऊंगा, डेली आपको दूंगा पढ़ाने के लिए। और यहाँ से जो भी 10th के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक करे या ITI करे या 11th 12th करे, जिसको बीटेक जल्दी करना है तो वो पॉलिटेक्निक कर सकता है, सेकंड ईयर में बीटेक ले सकता है। और पॉलिटेक्निक जैसे कि पॉलिटेक्निक करना है तो 10th के बाद ही सही है, और ITI भी करना है तो 10th के बाद ही सही है, 12th नहीं, ITI 12th के बाद सही है, और पॉलिटेक्निक करना है तो 10th के बाद सही है, क्योंकि यहाँ पर उतना ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक सेफ रहेगा, 1 ईयर जो रहेगा वो सेफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसीलिए मैं तो बोलूंगा जो करेगा 10th के बाद पॉलिटेक्निक करेगा, इसलिए पॉलिटेक्निक के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे और देखा जाएगा। पॉलिटेक्निक का फॉर्म मेरे हिसाब से जनवरी में निकलेगा, और उसका पेपर होगा मेरे हिसाब से जुलाई जून में, तो देखते हैं। पॉलिटेक्निक जिसको भरना होगा मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं उसको ITI या पॉलिटेक्निक दोनों करा दूंगा। ठीक है, डन। यहाँ पर मैं अपनी क्लास में करता हूँ। अब लेक्चर नंबर 5 में जो रहेगी थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए जो भी रेडी होना चाहता है वो आएगा, देखेगा क्लास और चलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए मेरा वीडियो और जल्दी से।